गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय। ये जो गोवर्धन जी महाराज, गिरिराज जी महाराज, ये और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी, ये दोनों एक ही तत्व हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण और भक्त लीलाएं करते रहते हैं, भक्त भी हैं, भगवान भी हैं। इसी तरह जो गिरिराज जी हैं, राधा रानी ने उनको हरिदास वर्य इस रूप से संबोधित किया, मतलब हरिदास वर्य में भगवान के सेवकों में श्रेष्ठ सेवक। और जिस समय अन्नकूट महोत्सव चल रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने शैलो अश्मि पुकारा था, यानी कि मैं ही पर्वत हूं, मैं ही पर्वत हूं। तो ये मैं ही पर्वत हूं रूप से श्री कृष्ण ने कहा था, श्री कृष्ण तत्व है। राधा जी ने इनको हरिदास वर्य कहा, ये भक्त रूप में है। तो महाप्रभु भक्त भगवान, इसी तरह गिरिराज जी भी भक्त भगवान, एक ही तत्व है। जो भी है ऐतिहासिक रूप से गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज जी को ब्रज में पुलस्त्य से लेकर आए, और आध्यात्मिक रूप से यहां पर हम जो गिरिराज जी को देख रहे हैं, राधा रानी जब इस जगत में आकर लीला करेंगी, तब राधा रानी ने कहा था ये यमुना जी और गिरिराज जी, इनको भी ले चलो। यानी कि गोलोक धाम में ये गिरिराज जी रहते हैं, गोलोक धाम में यमुना जी हैं। उनको भगवान कृष्ण ने राधा जी की इच्छा को पूरा करने इस जगत में अवतीर्ण करवाया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से जो हमको संदेश देते हैं, उन संदेशों में भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं भगवत गीता में। 574 में एक श्लोक ऐसा है जिसको पुनरावृत्ति हुई, यानी कि 2 बार, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। इस श्लोक के इस पद को, इस लाइन को भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में बोला है, और 18वें अध्याय के 65 नंबर श्लोक में बोला है, जिसमें भगवान ये बोलना चाहते हैं, सबको ये संदेश देना चाहते हैं, अपने अंतरंग भक्तों को भी और अपने बहिरंग लोगों को भी, कि मन मना भव, अपना मन मुझको दे दो। मद भक्तो, तुम मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कार, मुझको नमस्कार करो। आपको हैरानी होगी, ये जो गिरिराज जी हैं, इसको सबसे पहला दंडवत प्रणाम भगवान कृष्ण ने किया था। और भी आपको यह हैरानी होगी, ये आज गोवर्धन परिक्रमा जो इतने भक्त लोग करते हैं, ये सबसे पहली गोवर्धन परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रचलित की थी। लीला कुछ इस प्रकार से है कि नंद महाराज और उनके सारे भाई, सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो इंद्रदेव की पूजा के लिए वो बहुत सारी खाने की सामग्री, भोजन सामग्री बन रही है, रसोई हो रही है। भगवान कृष्ण ने इस तरह से लीला की, वो छोटे से बालक, और वो बोलते, बाबा ये इतनी रसोई, मैया ये इतनी रसोई किसके लिए? मैया ने कहा बाबा को पूछो। बाबा ने बताया कि हमारे पूर्वज जो है ये इंद्र की पूजा करते आए हैं, क्योंकि इंद्र जो है मेघों को आदेश देता है, फिर बारिश होती है, बारिश से फिर घास होती है, और घास हमारी गाय खाती है, और गाय फिर गाय घास करके दूध देती है, और दूध ही पे तो हम लोगों का ये सारा बिजनेस है, सारा व्यापार है। तो इसलिए इनके सबके मूल में इंद्र है, इसलिए इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ब्रजवासियों के माध्यम से, भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं, ये देवी देवता तो सब एक पोस्ट पर है ना,
ये तो आधिकारिक देवता है, इनको भगवान ने जो ड्यूटीज दी हैं बस वो कर रहे हैं। इनकी पार्स जो है लिमिटेड है, इनकी जो अधिकार है वो सीमित है। इनके उसमें अगर हम ज्यादा झुकेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन इन्हीं के चक्रों में जाकर और इन्हीं के धाम में, जैसे इंद्र की पूजा करी तो स्वर्ग, इंद्र जहाँ रहते स्वर्ग गए, जब पुण्य खत्म हुआ फिर यहाँ पर आए, ये जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म होने का। तो भगवान वो बैक टू गॉड एंड बैक टू होम का मैसेज देना चाहते हैं गिरिराज गोवर्धन के द्वारा, भगवत गीता के द्वारा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने बोला बाबा एक बात बोलूं, इंद्र पूजा करने की क्या जरूरत है, ये गिरिराज जी की पूजा करते हैं। और भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया युक्तियां दी, और वैसे भी भगवान ने सभी ब्रजवासियों का दिल जीता हुआ है, तो सब ने श्री कृष्ण की बात मान ली, और जो सामग्री बनाई हुई थी इंद्र की पूजा के लिए वो सारी भोग लगा दी गिरिराज जी को। और जब गिरिराज जी को भोग लगाई तो सभी ब्रजवासियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक और लीला की। क्या किए, वो सारे के सारे ब्रजवासी देखते हैं कि वो गोवर्धन से बहुत सारे हाथ आए हैं, और वो वहाँ से लड्डू उठा के खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, कड़ी चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, पानी के घड़ा घड़ा लेके पी रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते बाबा आप लोगों ने तो कितनी बार इंद्र की पूजा की, क्या कभी इंद्र ने ऐसे साक्षात रूप से भोजन किया? सारे ब्रजवासी कहते बात तो ठीक है, हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और जब सारा खा लिया फिर भगवान तृप्तो अस्मि, ऐसे वो गोवर्धन से आवाज आई। भगवान कृष्ण दो स्वरूप में वहां पर हैं, एक स्वरूप में यहां पर छोटे से बालक के रूप में है, और एक स्वरूप से वहां पर गिरिराज जी रूप से वो शैलो अस्मि तृप्तो अस्मि इस तरह की आवाजें दे रहे हैं। खैर ये सब कुछ हुआ, वो जितना भी गिरिराज जी को भोग लगाया था वो प्रसाद रूप से सभी ब्रजवासियों ने उसको भोजन किया। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते देखो गिरिराज जी की पूजा तो हो गई, चलो दंडवत करते हैं। भगवान कृष्ण ने सिखाया कैसे दंडवत किया जाता है। सभी ब्रजवासियों ने दंडवत, चलो कहते इसकी परिक्रमा करते हैं। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, गोप लोग पैदल चलते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, जो चल नहीं सकते वो बैलगाड़ी में बैठ के परिक्रमा कर, सब ने गोवर्धन परिक्रमा की। गिरिराज महाराज की जय, श्री गोवर्धन परिक्रमा की जय। हो गई परिक्रमा, हो गई गिरिराज पूजा। एक बात और श्री कृष्ण समझाना चाहते हमको कि देखो दुनिया में जैसे स्वार्थी लोग होते हैं ना, थोड़ा सा स्वार्थ में इधर उधर हो जाता है तो व्यक्ति रिश्ता ही तोड़ लेता है या गुस्सा हो जाता है। इसी तरह देवताओं में भी है, वो भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि भगवत भक्त और देवता इसमें बहुत अंतर है। इंद्र गुस्सा हो गए हैं, मेरी पूजा बंद कर दी, ये नंद ग्वाले ने मेरी पूजा बंद कर दी, ये छोटे से बच्चे के कारण मेरी पूजा बंद कर दी। देखो एक साथ कई शिक्षा है। ये देवताओं के राजा इंद्र नहीं पहचान पा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान है, हम लोग क्या पहचानेंगे? ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए ये भगवान ने, तो हम क्या पहचान पाएंगे? खैर इंद्र ने क्रोधित होकर सब ब्रजवासियों को मजा चखाने के लिए सामंतक मेघों को आदेश दिया कि पूरे ब्रज को डुबा दो। सामंतक मेघ वो मेघ हैं जब प्रलय काल होता है, जो बारिश होती है, हाथी की सूंड के बराबर मोटा पानी गिरता ऊपर आसमान से। अब पहले बारिश थोड़ी सी शुरू हुई, फिर और ज्यादा शुरू हुई। सारे कृष्ण के सखा लोग दौड़ दौड़ कर आगे, कन्हैया कन्हैया देख, सारा आज तो बारिश में सब डूब जाएगा, तेरी गैया मर जाएंगी, बछड़े मर जाएंगे, सारे तेरे सखा लोग भी नहीं रहेंगे, सारा ब्रज डूब जाएगा। तूने तो इंद्र की पूजा बंद कर दिया। अब देख इंद्र को गुस्सा आ गया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते
कोई चिंता मत करो, तुम सब मेरे पास आ जाओ, सबको मेरे पास बुला लो। बोला क्या करेगा तू? बुला लेंगे, क्या करेगा? कहते मैंने ये गोवर्धन देखा, ये गोवर्धन को उठा लूंगा और इसके नीचे तुम सब आ जाना। गोवर्धन को उठा लेगा? तू इतना बड़ा पहाड़ उठा लेगा? सकल लोग कहते हाँ मैं उठा लूंगा। कहते हमने सबको बुला ले, जे तू ना उठा पाए फिर? कहते तुम अभी कोई एग्जाम लेके देख लो। तो सकल लोग इधर उधर देखते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा कदम का पेड़ है। अच्छा कहीं एक बात है, ये बता, ये कदम का पेड़ जो इतना मोटा कदम का पेड़ है, इसको पकड़ के मरोड़ सकता है तू? कहते जरा ये फेंटा बांध दे, मेरा जो कपड़ा गले में लटका फेंटा बांध दे। उसको ऐसे बगल में लेके सखा ने बांध दिया, भगवान ने उसको पकड़ा ऐसे आराम से मरोड़ दिया। अरे कन्हैया ने मरोड़ दिया, इतना बड़ा पेड़ मरोड़ दिया। आज भी ब्रजमंडल में अगर आप ऐठा कदम पर जाएंगे तो ये लीला वहां पर भगवान श्री कृष्ण की भी है। खैर भगवान ने गिरिराज को उठा लिया, भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। हमारे जीव गोस्वामी जी लिखते हैं जहां पर से गिरिराज जी को उठाने पर बहुत बड़ा खड्डा हो गया, तो भगवान सबको इशारा करते कि सब इधर आ जाओ खड्डे के आसपास, और भगवान ने अपनी निगाहों से उस खड्डे में सीढ़ियां बना दी। सब ब्रजवासी वहां पर आ गए। देखो भगवान सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, वो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा कर सकते हैं। और भगवान ये बताने के लिए कि जब तुमने मेरे कहने पर ये पूजा करी है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम्हारा हर तरह का योगक्षेम मैं वहन करूंगा। जानते भगवान ने क्या क्या किया? जब वो इंद्र वर्षा कर रहा था, कुछ ब्रजवासी तो उसके नीचे आ गए, लेकिन इतना बड़ा ब्रजमंडल, गिरिराज जी हैं 7 कोस के और पूरा ब्रजमंडल है 84 कोस का। 7 कोस का पहाड़ उठा भी लेंगे, 84 कोस का क्या होगा? बाकी जो 84 कोस में बाकी रह गया। भगवान ने क्या किया? अपनी अचिंत शक्ति से उस गिरिराज जी को इतना बड़ा कर दे कि पूरे ब्रजमंडल को उसने घेर लिया, एक भी पानी की बूंद नहीं गिरने दी। और देखो कमाल, हमारे जीव गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर करके हमको समझाया है, एक भी बूंद नहीं गिरने दी। अच्छा बूंद नहीं गिरने दी, पानी वहां पर गिर रहा है, हाथी की सूंड की तरह पहाड़ में गिर रहा है, तो बह के तो नीचे आएगा, नीचे आने से ब्रज में अंदर घुस जाएगा, वहां बाढ़ आने दे, कोई बाढ़ नहीं आई, क्योंकि बलराम जी शेषनाग रूप से उन्होंने पूरे ब्रज को घेर लिया। और पूरा शेषनाग जी, मोटे से शेषनाग जी हैं, वो पानी अंदर आने का मतलब। इसलिए ब्रज में कहीं पर आपने नहीं सुना कि गोवर्धन में किसी ऊपर पानी देने गया लेकिन बाढ़ आ गई। अच्छा एक और बात है, हम जब ये ब्रजमंडल देखते हैं तो इधर जैसे राजस्थान है या यूपी है, इधर हरियाणा है, तो उस समय तो हरियाणा नहीं है, अभी तो बाद में बना, पंचाल देश था, पंजाब था। तो खैर ये भी किसी ने नहीं सुना होगा कि वो बारिश आ रही थी, तो खैर ब्रज में तो पानी नहीं आया, लेकिन उधर राजस्थान डूब गया कि उत्तर प्रदेश डूब गया या वो पंजाब डूब गया? नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा? भगवान का सहारा अगर हम लेंगे कहीं पर भी नुकसान नहीं हो सकता। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया और अगस्त ऋषि को मन मन में याद किया, और अगस्त ऋषि को बोला उस दिन हमारे घर तुम भोजन करने आए थे ना, नंद बाबा ने आपको, हमारे बाबा ने आपको भोजन कराया था ना, पानी नहीं मैंने दिया था ना तुमको, आज पानी पी लो। अगस्त ऋषि तो वो ऋषि है, ऐसे अंजलि भर के पूरे समुद्र को पी जाए। उन्होंने पूरे इंद्र जो बारिश करता रहा पूरे को पान करते रहे। इसलिए कहीं पर वर्षा नहीं, कहीं पर पानी नहीं, कहीं पर बाढ़ नहीं। और एक हफ्ता हो गया, इंद्र ने तो सोचा पूरा सब कुछ डूब गया होगा, आके देखा तो कुछ भी नहीं डूबा हुआ है। तो लगा ये क्या हो गया, पानी भी नहीं कहीं पर। उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके डिस्कस करी, तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे भाई मैं भी यही गलती कर गया था, मैं सोचा ये ऐसे नंद बाबा का लड़का है ये, अरे ये स्वयं परब्रह्म भगवान है। मैं तो मत्था टेक के शरणागत होकर उनसे क्षमा मांगा था, मैंने भी उनके बछड़े चुरा लिए थे और वो सखा लोग चुरा लिए थे।
तूने गलती, अब जाके क्षमा मांग। तो ब्रह्मा जी के प्रति इंद्र थोड़ा बोलते, थोड़ा मेरे साथ कहते, भाई मैं दोबारा नहीं क्षमा मांगने जा सकता। हाँ, तरीका बताता हूँ। भगवान कृष्ण गाय को बहुत प्यार करते हैं, गाय को लेके चले जाओ। गाय को देख के भगवान का क्रोध नहीं, वो शांत रहेंगे। इंद्र जो है सुरभि गाय को लेकर गए, क्षमा में भगवान ने क्षमा कर दिया। इंद्र ने एक बात बोली कि प्रभु आप ऐसी कृपा करना जैसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। खैर, गिरिराज जी के द्वारा भगवान ने कई लीलाएं करी। एक तो भगवान चाहते थे कि जो सारे जीव हैं ये इधर उधर अपने ध्यान को न बटाएं, इधर उधर पूजाएं ना करें, जिनके वो हैं उनकी पूजा करें। हम सब भगवान से हैं, भगवान में हैं, भगवान के द्वारा हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा एकमात्र धर्म है। इस भगवत गीता की बात को, इस सनातन धर्म की बात को, इस सनातन सिद्धांत को बना स्थापित करना चाहते थे, और वो उन्होंने भगवत गीता के उपदेश से भी किया और गिरिराज जी की लीला के द्वारा भी किया। एक और बात, जब भगवान ने गिरिराज उठाने की सोची तो उन्होंने ब्रजवासियों की वो याद किए। ब्रजवासी चाहते थे कि ना वो श्री कृष्ण का निरंतर दर्शन करें। सुबह गैया चराने जाते हैं कृष्ण, उनके मन में ऐसा आता है, शाम को आते हैं, सारा दिन हमको दर्शन नहीं होता है, कितना अच्छा हो। सब ब्रजवासी चाहते कितना अच्छा हो कि श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े रहें, न श्री कृष्ण हमको छोड़कर कहीं जाएं, न हमको कहीं और जाना पड़े। भगवान ने उस सारे ब्रजवासियों की जो इच्छा थी निरंतर श्री कृष्ण का दर्शन करना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने ये वाली लीला और सबको सौभाग्य दिया। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी पूर्व आचार्य, उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया। जीव गोस्वामी जी ने इस प्रकार का गोपाल चौप में वर्णन किया, क्योंकि सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने अपने सौंदर्य को अनंत तक बढ़ाया। यानी कि सब श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए इतना आनंदित है, इतने आनंदित है, अगर किसी की नजर श्री कृष्ण के बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून पर पड़ गई तो वो उसी का दर्शन करता रहा। इसी की सुंदरता, इसी का सौंदर्य बढ़ता रहा। उसको फुर्सत नहीं कि यहां से अपनी नजरों को उठाकर मुखमंडल तक ले जाए। इतना भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का आनंद कि उनको यही नहीं पता कि 7 दिन 7 रात गुजर गए हैं और वो खड़े खड़े थक गए। कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। भगवान ने ऐसी लीला की। तो खैर, गिरिराज धारण के द्वारा भगवान ने हम सबको ये शिक्षा दी कि हम अनन्य भाव से श्री कृष्ण का भजन करें और इधर उधर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को सम्मान करें, लेकिन पूजा मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कार। भगवान कहते मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आने से ही तुमको माया छोड़ेगी और कोई तरीका नहीं है माया तुमको छोड़े, तुम्हारे दुख के चक्र कटे। गिरिराज धारण के द्वारा भगवान ने बताई कि अगर भक्त कोई भी इच्छा करे, भगवान को चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े, भक्त की हर एक इच्छा को, चाहे वो असंभव सी इच्छा है या असंभव सी इच्छा है कि सारे ब्रजवासी एक साथ श्री कृष्ण का दर्शन करें और सप्ताह तक 7 दिन 7 रात तक दर्शन करते रहें, कृष्ण भी उनको छोड़कर कहीं नहीं गए। ब्रजवासी भी लगातार जो दर्शन करने की इच्छा, उनकी इच्छा को पूरा किया। तो गिरिराज धारण भगवान की वो लीला है जिसमें भगवान का वात्सल्य भी है और भगवान का रक्षा करता पालन करता वाला भी दृश्य है। एक और भगवान छोटे से गोपाल वो गिरिराज को धारण किए हुए हैं और इस तरह से धारण किए हुए सारे आसपास सखा लोग कहते हैं अरे अरे तू भी ये देख, कृष्ण की उंगली अगर थोड़ी सी मुड़ गई ना, ये पहाड़ हमारे पर गिर जाएगा। तो सब सखा लोग क्या करते हैं, चलो हम भी सहायता करते, कृष्ण हम भी सहायता, सब ऐसे सबने जो उनके पास गैया चराने की छड़ी है उससे ऐसा करते। भगवान अपना माधुर्य भी बिखेर रहे हैं, अपना वात्सल्य प्रेम भी दे रहे हैं और साथ साथ वो सर्वशक्तिमान जो भगवान है, वो सर्वज्ञ जो भगवान है, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो भगवान है, वो एक साथ सभी लीलाओं का प्रकाश है। बहुत सुंदर गिरिराज जी की लीला
बहुत सुंदर गिरिराज जी को जिस तरह से नंद महाराज जी और वो सारे ब्रजवासियों ने बहुत तरह के पकवान भोग लगाए थे, इसी तरह हमारे जितने भी चैतन्य गौड़िया मठ हैं, हमारे जितने भी गौड़ीय संस्थान हैं, हमारे जितने भी इस्कॉन के सेंटर्स हैं, सभी जगह पर कहने के लिए 56 भोग होता, पर कहीं पर 100 से अधिक व्यंजन, कहीं पर 200 से अधिक व्यंजनों का भोग लगता है। अन्नकूट का मतलब अन्न माने चावल, कूट माने पहाड़, पहाड़ जैसा चावल भोग लगता है। बहुत सुंदर गिरिराज जी उत्सव हम सबको सेवा देने के लिए, हम सबको भगवान श्री कृष्ण अपना स्मरण कराने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए ये गिरिराज जी उत्सव हर वर्ष हमको ये करने का मौका देते हैं। गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राम।